हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें उनकी मिलिट्री पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बहुत सारी पावर्स के बारे में हमने जाना था। आइए आज हम उनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एंड वीटो पावर के बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 123, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 बात करता है ऑर्डिनेंस के बारे में। इसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रोमोलगेट यानी कि डिक्लेयर कर सकता है ऑर्डिनेंसेस को ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, रिसेस का मतलब क्या होता है कि जब कोई सा भी सेशन हमारे पार्लियामेंट का नहीं चल रहा होता है, उस टाइम पर जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो आ सकते हैं। पार्लियामेंट दैट इज़ व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। देखो, रिसेस का मतलब यही कि पार्लियामेंट जब कि कोई सा सेशन नहीं चल रहा होता है। को सिचुएशन डेट नीडेड इमीडिएट एक्शन, वो सिचुएशंस या ऐसी सिचुएशन जिसमें इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ऑर्डिनेंसेस आते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन ये पावर डिस्क्रिशनरी नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट अपने आप से कुछ भी ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं। वो डिक्लेयर कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, यानी कि सिर्फ वो एडवाइस पर काम कर सकते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो कि हमारे पीएम हेड करते हैं। आइए ऑर्डिनेंसेस के फीचर्स के बारे में जानते हैं। सेम पावर एज इन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जितनी पावर हमारे पार्लियामेंट के एक्ट में होती है उतनी ही ऑर्डिनेंस में होती है, लेकिन ये टेम्परली होता है हमारे इसके नेचर में, टेम्परली इन नेचर, कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऑर्डिनेंस कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए नहीं लाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एंड एट एनी टाइम, वो किसी भी टाइम पर ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। लेकिन इसका नेशनल इमरजेंसी से कोई कनेक्शन नहीं होता है, जो कि आर्टिकल 352 में दी गई होती है। प्रेसिडेंट मतलब ये ऑर्डिनेंस तब भी ला सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी नहीं होती है, तब ही ला सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी नहीं होती है। आइए इसके लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर शुड बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बाय द एग्जीक्यूटिव। देखो, हमारी एग्जीक्यूटिव के द्वारा जब भी ऑर्डिनेंस लाते हैं तो वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ही हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी चाहो तब ऑर्डिनेंस ले आओ, अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन है तब ही ऑर्डिनेंस लाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मतलब सब्जेक्ट्स क्या है इसके कि इशूड ओनली ऑन द दो सब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑर्डिनेंस है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर ला सकता है जिस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंस आ सकता है। जुडिशियल रिव्यू भी इसका पॉसिबल होता है, यानी कि जो हमारा जुडिशरी है वो इसका रिव्यू कर सकती है। जस्टिसिएबल होता है ये नेचर में, यानी कि हम कोर्ट में जा सकते हैं इसके विरोध। एंड इट्स अ जुडिशियल रिव्यू इज़ पॉसिबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड, मेलाफाइड के ग्राउंड पर ये जस्टिसिएबल भी होता है, सॉरी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होती है इसकी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो ऑर्डिनेंस है अगर उसको हम लेके आ रहे हैं तो ये बाईपास नहीं हो सकता, यानी कि एक दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है कि हम डिबेट और डिस्कशन से दूर हो जाएं। मतलब ऑर्डिनेंस सिर्फ एक एक्सेप्शनल या फिर बोल सकते हैं कि इमीडिएट एक्शन वाली सिचुएशन में ही लेकर आना चाहिए। आप इसको एक अलग से बाईपास अपना नहीं बना सकते हैं कि हमें तो ये कानून लेकर आना है, इस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं कराएंगे इसीलिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एन ऑर्डिनेंस हैज़ अ मैक्सिमम लाइफ वैलिड फॉर 6 मंथ। ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम वैलिड लाइफ होती है वो 6 महीने के लिए होती है। उसके बाद पार्लियामेंट में इसके अंदर इसको पेश करना पड़ता है, डिबेट एंड डिस्कशंस होती हैं, वोटिंग होती है, उसके बाद ही ऑर्डिनेंस आगे चल सकता है। तो यानी कि 6 महीने के अंदर इसको पार्लियामेंट से पास कराना होता है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स मतलब ऑर्डिनेंस के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज्ड कर सके, यानी कि उनको कोई नुकसान पहुंचा सके एक तरह से। तो आई होप आपको ऑर्डिनेंस पावर हमारे प्रेसिडेंट की समझ आई होगी। आइए अब बात करते हैं वीटो पावर के बारे में। आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज डैट द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू वीटो बिल्स, यानी कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो बिल्स पर वीटो लगा सकते हैं। द प्रेसिडेंट डज नॉट इंजॉय वीटो पावर इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सो ही मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो वीटो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं लगा सकता है, उनको असेंट देना ही पड़ता है अपना। और ये कब हुआ? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ऐसा बोला गया।
व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, जब भी बिल कोई प्रेसिडेंट मतलब कोई भी बिल प्रेसिडेंट को दिया जाता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक सेकेंड। उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपना असेंट दे सकते हैं, या उसको विदहोल्ड रोक सकते हैं, या फिर उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन रिकन्सिडरेशन के लिए एक्सेप्शन है मनी बिल, वो मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ वीटोज़ होती हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। सबसे पहली आती है एब्सोल्यूट वीटो। देखो एब्सोल्यूट नाम से ही है कि कंप्लीट वीटो होगी, यानी कि कंप्लीट। It is a power of the president to withhold his assent to a bill passed by parliament in the case of the bill does not become an act। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ऐसे बिल्स मतलब ऐसे बिल्स में पूरी पावर होती है कि वो उस बिल पर साइन ही ना करे ताकि वो एक्ट ना बन पाए, यानी कि एब्सोल्यूट है ये। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट मेंबर्स बिल पर ये लग जाएगा। और अगर हम गवर्नमेंट बिल्स की बात करें तो ये कब वीटो पावर कब लगती है, व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस, मतलब जिस कैबिनेट ने ये पास किया है, जब मतलब भेजा है हमारे प्रेसिडेंट के पास किया है, वो रिज़ाइन कर दे और कोई नई कैबिनेट बने और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे कि आप इस पर साइन मत कीजिए, तब एब्सोल्यूट वीटो उन गवर्नमेंट बिल्स पर लग सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा। सस्पेंसिव वीटो, देखो सस्पेंसिव वीटो जो है मतलब कुछ हद तक ऑर्डिनरी बिल में लगती है। सेंट फॉर रिकन्सिडरेशन मतलब वापस भेजना कि आप इसको रिकन्सिडर करिए, उसको हम लोग सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। कैन नॉट यूज़ अगेन इफ़ द पार्लियामेंट रीसेंड्स द बिल विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। देखिए प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार सस्पेंसिव वीटो लगा सकता है। अगर प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के पास कोई बिल रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया और पार्लियामेंट विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट उसको वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो प्रेसिडेंट को उस पर असेंट देने ही पड़ते हैं। द प्रेसिडेंट डज नॉट पासिस दिस वीटो इन द केस ऑफ मनी बिल। लेकिन मनी बिल, मैंने अभी बताया कि एक्सेप्शन है मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो नहीं लगती है। ईदर गेव और विद होल्ड बट कैन नॉट सेंड इट फॉर रिकन्सिडरेशन। मनी बिल को प्रेसिडेंट जो है वो विद होल्ड कर सकते हैं, मतलब ईदर गिव और विद होल्ड, यानी कि असेंट दे दें या तो विद होल्ड कर दें, लेकिन रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। एंड फाइनल मतलब थर्ड वो आती है पॉकेट वीटो। आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। देखिए पॉकेट वीटो नाम से ही है कि भैया वो प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट में डाल दिया, वो जब चाहे उसको असेंट देंगे, ना भी चाहे तो नहीं। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी है कि पॉकेट वीटो अगर लगा दिया तो इतने टाइम लिमिट के बाद आपको असेंट देनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन प्रैक्टिकली पोस्टपोन एक्शन ऑन अ बिल फॉर एन इमीडिएट इनडेफिनेट टाइम और नॉट रिटर्न टू इट पार्लियामेंट, दिस इज नोन एज द पॉकेट वीटो। देखिए मतलब ये प्रैक्टिकली क्या है कि किसी भी एक्शन को पोस्टपोन कर देना, ना तो वो मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए वो अपनी मन मर्जी से पूरे कितना भी टाइम वो ले सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ना तो उस बिल को वापस भेज रहे हैं, ना उस पर असेंट कर रहे हैं, एक तरह से उन्होंने अपनी पॉकेट में उसको डाल लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। आई होप आपको प्रेसिडेंट का ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।